नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल वोकैबुलरी पे, जिस पे आज हम एक मज़ेदार टॉपिक लेकर आ गए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हम लोग जानेंगे कि चुका था, चुकी थे, चुके थे, ऐसे सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं और ये कौन से टेंस है। सबसे पहले अगर चुका था, चुकी थे, चुके थे, अगर ऐसा कुछ दिख जाता है सेंटेंस के अंत में, तो आप लोग तुरंत उसे पकड़ लोगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर? तो चलिए हम लोग उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो भी अफर्मेटिव है, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। पहचान जो इसका होगा, वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था दिखेगा, नहीं तो चुकी थी, नहीं तो चुके थे। इसी तरह से जुड़े हुए कुछ और चीज़ें दिख सकते हैं। क्लियर? ओके। अगर इसके साउंड की बात कर दी जाए, यानी कि इसके आवाज़ की बात कर दी जाए, तो कुछ भी कर चुका था, या फिर चुकी थी, या फिर चुके थे, इस तरह से साउंड हमें सुनने के लिए मिलेंगे अगर कोई सेंटेंस हम लोग बोल रहे हैं तो। क्लियर? इस तरह के साउंड हमें मिलते हैं। ओके, चुका था, चुकी थे, चुके थे। ओके, कुछ भी कर चुका था कहने का मतलब है कि कोई वो काम कर चुका था, यानी कि पढ़ चुका था, दौड़ चुका था, रो चुका था, मर चुका था, कुछ भी, लेकिन वो कर चुका था। कोई ऐसा काम था जो वो चुका था, चुके थे के साथ वो कनेक्ट करके रखा हुआ है। क्लियर? अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा जाए, यानी कि रूल जिसे हम लोग बोलते हैं। ओके, ये हो जाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड अगर है तो, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। क्लियर? एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, या फिर कोई नेम हो, या फिर सिंगुलर या प्लूरल कोई नाउन आपको दिख जाता है, आपको कुछ नहीं देखना है इसमें कि इसके साथ हैज लगाएं, हैव लगाएं, इसमें वो कोई रूल लागू नहीं होता है। इसमें बस आप हैड का यूज कर दीजिए, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, हम लोग इसे ट्रांसलेशन यानी कि उदाहरण के माध्यम से बहुत ही अच्छे से इसे समझ पाएंगे। चलिए हम लोग उसी पे देखते हैं क्या है। वह घर जा चुका था, ये हम लोग का पहला एग्जाम्पल्स है। इसे हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं वह के लिए ही। क्लियर? वह, उसके बाद चुका था आया है, यानी कि हम लोग हैड का यूज करेंगे। क्लियर? ही हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना का गो होता है, लेकिन इसका वर्ब थर्ड क्या होता है? गॉन। क्लियर? ही हैड गॉन, कहाँ? अब इसके बाद ऑब्जेक्ट दे दीजिए, कहाँ पे? तो घर पे, गॉन टू हाउस। क्लियर? इस तरह से ये पहला नंबर क्लियर होता है। दूसरा नंबर है मैं यह काम कर चुका था। सबसे पहले आप सब्जेक्ट दीजिए आई। क्लियर? ये सब्जेक्ट आई। इसके बाद आप चुका था यानी कि हैड का यूज करेंगे। ओके, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? करना। करना का होता है डू, V2 होता है डिड। ओके, और V3 जो होता है वो होता है डन। क्लियर? हमें यूज क्या करना होंगे? डन। क्लियर? आई हैड डन। ओके, ऑब्जेक्ट में हमें दिख रहे हैं यह काम। ओके, इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे? यह के लिए दिस, और काम के लिए वर्क। क्लियर? इस तरह से ये सेकंड जो क्वेश्चन है, यानी कि जो हमें एग्जांपल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, वो क्लियर होते हैं। ओके, उम्मीद करूंगा कि समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। वे लोग कल में बेच चुके थे, इसे हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। वे लोग सब्जेक्ट हम लोग दे देते हैं दे। क्लियर? वे लोग का, उसके बाद चुके थे यानी कि हैड। क्लियर? दे हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल, सोल्ड, और फिर सोल्ड, यानी कि इसका वर्ब सेकंड और थर्ड जो है वो दोनों एक ही होते हैं, सोल्ड और सोल्ड। दे हैड सोल्ड। ओके, वर्ब थर्ड हम लोग यूज किए। क्लियर?
दे हैड सोल्ड क्या है कल में, यानी कि दे हैड सोल्ड पेन्स। क्लियर। आप यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से द लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। क्लियर। ओके चलिए, सो ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अब निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर में थोड़े से बदलाव किए जाएंगे, उसे हम लोग याद रखेंगे। क्लियर। इसके निगेटिव जो स्ट्रक्चर हो जाएंगे, निगेटिव कहने का मतलब हुआ नहीं वाला, जिसमें नहीं जुड़ा रहता है, नहीं वाला। क्लियर। निगेटिव। ओके, सो इसके स्ट्रक्चर हो जाएंगे सब्जेक्ट हैड और उसके बाद नॉट, भाव का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है तो, नहीं तो फेंक दो उसके। क्लियर। वह घर नहीं जा चुका था, इसे अब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह से ट्रांसलेट होगा देखते हैं ना। आ रहे हैं तो कमेंट में डाल दिया करो, नहीं आ रहे हैं तो पढ़ लिया करो, क्या दिक्कत है। वह घर नहीं जा चुका था, सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं ही। क्लियर। ओके, ही एच ई। ओके, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट। अच्छा, हम लोग हैड क्यों लगा रहे हैं पता है? नहीं, सो हमें दिख रहा है चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसीलिए हम लोग किसका ही प्रयोग कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर। ओके, ही हैड नॉट, भाव का थर्ड फॉर्म गॉन टू, ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस। क्लियर। ओके चलिए अगला देखते हैं, ये वाला समझ में आ गया होगा। लालो आज घर नहीं आ चुकी थी या फिर जा चुकी थी। चलिए हम यहाँ पे लगा दिए जा चुकी थी। ओके, लालो आज घर नहीं जा चुकी थी, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लालो, उसके बाद हैड। हैड क्यों लगा रहे हैं अभी बताएं? चुका था, चुकी थी, इसके लिए लगा रहे हैं। क्लियर। इसके बाद भाव का थर्ड फॉर्म, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग भाव के थर्ड फॉर्म लगाने के पहले हम लोग नॉट का यूज करेंगे। ओके, सो लालो हैड नॉट गॉन टू हाउस। क्लियर। इस तरह से ये बन रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला देखते हैं, सोहन हिंदी नहीं लिख चुका था। सो इसके लिए करेंगे सोहन, ओके, चुका था, हैड, नहीं, नॉट, ओके, लिखना का होता है राइट। क्लियर। लेकिन अगर भाव थर्ड की बात कर दी जाए तो वो होता है रिटन। क्या होते हैं? रिटन, WRITTEN, रिटन। ओके, क्या? हिंदी। आप इस तरह से निगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो वाली क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, पास्ट परफेक्ट के सेकंड पार्ट में, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को लेकर, यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो एक साथ जुड़े होते हैं उसको लेकर, और इंट्रोगेटिव जो अकेले होते हैं क्या वाले, उसको लेकर। क्लियर है? चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना है।